भैया जी देखिए हमारे साथ में भैया जी लोग मौजूद हैं अभी, जो कि इस घटना के विषय में कुछ अंदरूनी बातें इनको जानकारी है जो कि समाज के बीच में लाना चाहते हैं। आखिरकार इस प्रकार की जो घटना है कैसे इसको बताया जाए ताकि खुलासा हो सके, जो दोषी है उनको जो है कि बख्शे न, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर और भी किसी भी तरीका से उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको कानूनी तरीका से कड़ी सजा दी जाए। जी भैया जी आप क्या बताना चाह रहे थे इसके विषय में? भैया हम मुनीम सिंह चौहान ग्राम बोगना के निवासी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ। हमको सूचना मिली। हाँ। इसके पहले भी कई बार ये लोग घटना हो चुकी है। उस समय मारने का इन लोगों को जो मारने के लिए आए थे वीडियो क्लिप बनी थी। हाँ। तो एक भाई आ रहा है मारने के लिए, उसका भी वीडियो क्लिप है, दूसरा का भी है। वो प्रशासन को दिखाया गया था, दिया गया था, लेकिन उस पे प्रशासन अगर उस समय अमल कर लिया होता प्रशासन तो ये घटना आज नहीं होती। लेकिन इन लोगों का पहले से ही मुद्दा था, 2 बार वो लोग आ चुके थे मारने के लिए, प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन वो लोग नहीं ध्यान दिए। फिर उसके बाद में दीपावली के दिन, तो इससे पहले जो वीडियो बनी थी तो क्या आप जो कि लिखित तहरीर दी थी क्या दुल्लभपुर थाने में? आप लिखित तहरीर वहाँ ये लोग नहीं लिए थे। तो उसके बाद में जा करके गाजीपुर से मुकदमा किया गया था कोर्ट से। कोर्ट से मुकदमा चल रहा था। उसके बाद में भी अब पता नहीं कौन एसओ साहब आए थे, तो ये एसओ साहब को वीडियो क्लिप दिखाया गया, वो आ करके एक्शन लिए और कहे कि इनको गिरफ्तार करेंगे। हाँ, लेकिन वो गिरफ्तार न किया, न कोई मुकदमा हुआ, और ये एसओ साहब ट्रांसफर होकर चले भी गए। तो अगर आज कोई अधिकारी आ रहे हैं तो कहेंगे कि ये कर दे रहे हैं, वो चले गए। फिर दूसरे अधिकारी आ रहे हैं तो वो कहेंगे कि हम ये कर दे रहे हैं, तो वो भी चले गए। लेकिन कोई इसी अधिकारी का इसमें विशेष रूप से इस पर निगाह नहीं पड़ा। अगर विशेष रूप से इस पर अगर ये लोग अमल किए होते तो आज ये बड़ी घटना नहीं होती। 2 लड़के 2 लड़की हैं, कमाने वाले वो थे, दिल्ली में फर्नीचर का काम करते थे, कारपेंटर का। तो आज के दौर में ये बताइए कि हम तो दूर के रिश्तेदार हैं, हम अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण को बच्चों का करेंगे कि इनका करेंगे? और दूसरी बात है कि यहाँ के जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं, यहीं पे मारे थे लोग, इसी गली में मारे थे लोग। 35-40 मिनट यहीं पे वो बंदा लोड करके छपटी आया, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं था, हॉस्पिटल कोई ले जाने वाला नहीं था। यहाँ पे घटना के बावजूद यहाँ से गाजीपुर सदर अस्पताल तक, गाजीपुर सदर यहाँ से ले गए लोग, बिरनो ले गए। बिरनो से वो डॉक्टर साहब को कह दिया कि यहाँ से कुछ नहीं, तुरंत सदर के लिए रिफर किया। सदर जब वो लोग गए, हम गाजीपुर ही रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलती अपने, वहाँ थे, वहाँ सूचना हमको मिला, वहाँ गए सदर, वहाँ गए। तब तक हमारे जो जीजा हैं उनको डॉक्टर साहब मृत घोषित कर चुके हैं, और एक जो भांजा है, भांजे को उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसके बावजूद भी उसको रिफर बनारस के लिए कर दिए, बीएचयू के लिए कर दिए हैं। तो हम अकेले यहाँ, हम किसी तरह से लेकर के यहाँ पे आए, तो हम अपने भांजे दाह संस्कार करें कि भांजे को लेकर जाएं बीएचयू? तो भांजे को भी यहाँ लाया गया है, इनका दाह संस्कार होगा तो फिर उसको बीएचयू लेकर जाएगा, रिफर किया है। उसके बाद में अगर वो बचता है तब तो ठीक है, अगर मर जाता है तो फिर उसी जगह पे इसका भी दाह संस्कार कर दिया जाएगा, उसी जगह इसका भी समाधि दे दिया जाएगा। तो मतलब इनका जो बड़ा वाला लड़का है उनकी भी हालत नाजुक है? हालत नाजुक है, उनकी भी हालत नाजुक है। जो एक लड़की थी रंगोली बनाते जो यहाँ पे थी, आज अभी है कि कल का वो गई थी हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जा रही थी, अभी हम लोग तो इसी में हैं, उस हॉस्पिटल में थे, लेकिन पता ही चला कि उसका भी बच्चा मर गया है पेट में। तो उसको लड़की को भी मार दिए थे लोग, लेकिन वो लड़की कल का ही शाम को उसको दर्द हुआ और वो गई थी हॉस्पिटल में बच्चा मर गया है। तो लेकिन आप ये बताइए भैया जी, सीसी कैमरा लगा हुआ है जी, तो इसमें तो मारपीट का घटना भैया देखिए, इनमें देखिए एक तो मलेक्ट्री में है, दूसरे पुलिस विभाग में है। जो पुलिस विभाग में है उनका अगर मोबाइल टेस्ट किया जाए, तो अगर एसपी साहब मोबाइल टेस्ट करें तो उनका पूरा घटना समझ में आ जाएगा कि वो फोन से क्या क्या इन लोगों को सजेशन देते हैं, और वही बताए हैं कि नहीं यहाँ कैमरा इधर है, यहाँ है, 4 कैमरा लगे हैं, आप लोग गली में खींच करके मारोगे, जो होगा हम देख लेंगे। तो कहीं भी रहेंगे
तो उनका अगर देखा जाए, अगर सर्विस लाइन में उनका नंबर प्राइवेट और एसओजी नंबर उनका चेक किया जाए तो जो घटना है वो खुल करके सामने आ जाए कि क्या उनका हाथ है तो उनका सामने आ जाएगा। उसको भारत सरकार देखे, उत्तर प्रदेश सरकार देखे, योगी साहब से भी निवेदन है कि ऐसे ऐसे अधिकारी हैं उनका भी निरीक्षण किया जाए, उनका भी जांच पड़ताल किया जाए कि क्या वाकई अगर वो सिपाही जी अगर जितनी FIR हुई है, जितना ये लोग हमारी सिस्टर जाती थी वहाँ दरखास्त देने के लिए, वहाँ वो फोन करके पुलिस वालों को बोल करके वहाँ से सेटलमेंट कर देते थे। अगर ये दरखास्त ये पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते नहीं थे, हमारे एक लड़के हैं जो कि मोहम्मदाबाद प्रैक्टिस करते थे, फिर वो इलाहाबाद इस समय जा करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक ना। तो उसके बावजूद भी हम लोगों को आते ना हम लोग आएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में जब देखा गया कि दरखास्त में क्या है, तो दरखास्त देने वाले का भी नंबर अगर देखा जाए, पिछली दरखास्त दिया गया था तो नंबर उसको दरखास्त देने वाले को नंबर पे फोन करके बोल दिया गया था कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे तुम लिखो। तो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी लिखवा करके अगर बोले बयान बदला जा सकता है जिससे मतलब अब थाना अध्यक्ष चाहे जो भी आला अधिकारी रहे होंगे वहाँ पे, तो उनके द्वारा अगर एप्लीकेशन लिखवाया गया होगा तो अपने आधार पे वो लिखवाए हैं, और अगर ये सब ध्यान दिए होते तो थाना के बगल में हादसा किससे हो जाता। तो इसमें 100% प्रशासन मिली हुई है, तभी ये काम हो सकता है। अगर दूसरा भावना में आप कह रहे हैं जी, अगर दूसरा पक्ष जिसे उस समय मार हुआ था और जबरदस्त मार थे, महिलाएं थे उस समय, हम भी दूर के रिश्तेदार हैं, तो अगर दूसरा पक्ष डरा हुआ है, डर के दोनों साइड कैमरा लगाया हुआ है और वो थाना अध्यक्ष के संज्ञान में है, तो अगर उस समय को आप कैसे कर सकते हैं कि थाना अध्यक्ष के संज्ञान में? एप्लीकेशन दिया गया था उस समय, कई बार एप्लीकेशन काफी दिन पहले दिया गया था। काफी दिन जब उस समय मारे थे तो उस समय अगर ये तो क्या उस समय जो कि जब आपने तहरीर दी थी तो क्या उस समय थाना अध्यक्ष महोदय दोनों पक्ष को बुलाया नहीं था? अब बुलाए थे, उसके बाद वो अरेस्ट किए कि नहीं किए, उस समय तो कोई वहाँ पे नहीं गया था, 2-3 दिन तक बुलाए, उसके बाद कोई कुछ नहीं। उसके बाद जी भैया क्या बोले सर, ऐसा है कि इस घटना के पहले उधर भी जीजा का घर है, इधर भी घर है, दोनों साइड घर है, ठीक। तो उसमें 3 हिस्सेदार है, ये स्विंग का है, तो उसमें भी साइड से वो है। तो दूसरे पिछली घटना जब FIR हुआ था तो लक्ष्मण नाम का जो व्यक्ति था रात में चोरी करते समय उस कमरे में पकड़ा गया। हालांकि ये लोग छत पे थे, देखे जब पकड़ा गया, वहाँ पकड़े 100 नंबर को रात में फोन ये लोग किए, 100 नंबर पुलिस आई और पकड़ करके थाने में लेके गई, और उसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया गया। और दरखास्त दिया गया था सिपाही को, बहन को कहा कि सब कार्रवाई होगी, छोड़ दिया, सिपाही जी छोड़ दिए। हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ के जो रिश्तेदार हैं उनके ओम प्रकाश चौहान जी के काफ़ी जो है कि पुलिस प्रशासन पे अनेकों प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले भी विवाद हुआ था और थाने में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन इन जो विपक्षी हैं ओम प्रकाश चौहान जी के, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं की जिससे कि वो सहम जाए, डर जाए, ताकि वो जो है कि इस घटना को अंजाम देने से चूक सकते। लेकिन कहीं न कहीं इसमें उनको काफ़ी सपोर्ट मिला है, ताकि वो आज जो है कि इस बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं इस बड़ी घटना को देने में। लेकिन हम जो है कि इसके माध्यम से, अपने कैमरामैन के माध्यम से, और भी एक जगह हम आपको दिखाएंगे जहां पर कि ओम प्रकाश चौहान जी की पत्नी जी सोई हुई हैं और काफ़ी उनको भी मारा पीटा गया है, लेकिन वो चलने की पोजीशन में नहीं है। मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से उनको भी मैं दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ में। देखिए, देखने के बाद तो हम लोगों का दिल जल जा रहा है। इनका बड़ा बेटा है ओम प्रकाश चौहान जी का, ये बड़े बेटे हैं जो कि बैठने की पोजीशन में नहीं है। आप थोड़ा सा लाइट जला दीजिए ताकि इनका चेहरा साफ दिखे। ओम प्रकाश चौहान जी के, जिनकी आज जो है कि अर्थी द्वार पर रखी हुई है, बेटा इस पोजीशन में है, पत्नी इस पोजीशन में देखिए करा रही है। देखने के बाद जो है कि बहुत ही अजीब जो है कि अपने आप में जो है कि आत्मा अपनी कांप जा रही है। किस प्रकार से इनको अपने कैमरामैन से माध्यम से इनको हम दिखाएं, ताकि जो है कि लोग देखें कि ये जो घटना है कितना जयधन्य तरीका से इनको मारा गया है। आप देख सकते हैं इनका, जबकि इनको बतलाया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, यहाँ स्थानीय लोगों से और रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने के बाद पता चला कि जो लड़का सोया हुआ है, ये नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, अपने घर पर दिवाली मनाने के लिए आए थे और
जिनकी डेड बॉडी दरवाजे पर रखी गई है, यानी कि ओम प्रकाश चौहान जी, वो भी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। बहुत ही खुशी तरीका से अपना जो है कि परिवार के साथ में दिवाली और छठ का त्यौहार मनाने के लिए आए थे, लेकिन खुशी मातम में बदल गई। बदलने वालों ने इसको बदल दिया। लेकिन मैं अपने काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी नाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा और करता भी हूँ कि आप इस जघन्य घटना को अपने संज्ञान में लें और दोषियों को उचित कार्रवाई करें, ताकि ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए अलग गांव के लोग जो है कि अपने आप को तैयार न कर सकें। उनकी रूह कांप जाए कि हम भी जो है कि ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो हमको भी ऐसी सजा मिलेगी। लेकिन हम जो है कि उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप जो है कि इसके विषय में कुछ बताएं क्या? भैया, इस साल भर से ये लोग हमारे पर धन धर्म के पाछे पड़े थे। वो शरीफ का लड़का अपने घर में 2-4 गुंडे रखते थे। साल भर से वो हमने बोला कि हमारे घर पर मत भेजना, कोई को लक्ष्मण को हमारे घर पर भेज दिया था। हम कहें कि हम नहीं भेजना था, तुम रखे हो गुंडा तो अपने घर पर रखो। वही रंजिश के लेकर और जब लक्ष्मण को भगा दिया, अब भगा कर दूसरे दिन पूरा परिवार के साथ घर में हलकर हमारे देवरान को हमको पीटा। पीटने के बाद हमने थाना पर गए, तो थाना पर ये लोग पुलिस के हैं, पूरे थाने में सरेआम घूम रहे थे, पूरा जितने मारे थे। और ये आपका जो झगड़ा है पुराना झगड़ा तो क्या जमीन विवाद है कि ऐसे बातों में झगड़ा होती है? ये सब कोई विवाद जमीन का वैसा नहीं है। ये लोग देखकर मतलब हमारे बच्चे हम लोग से बहुत जलन करते हैं कि कैसे मतलब अपने बच्चों के आगे। तो क्या है, तो मारे आपके पटीदार थे क्या वो लोग? हाँ, हमारे छोटे ससुर के 5 लड़के हैं, हमारे रामराज के 3 लड़के हैं। एक एक्सपायर कर गए हैं, एक बाहर रहते हैं, यही घर पर ओम प्रकाश रहे हैं हमारे आदमी। और उनका लड़का सिरपत का लड़का 5 हैं, दलीप, बुधभान, सरेक और लखनचू अर्जुन का लड़का 2 हैं, और बलवंत, जसवंत और सरेक का लड़का 2 हैं। एक आर्मी में है, किसान। हमारे सामने ही हमारे आदमी को और अपने दरवाजे के सामने मार कर सब दम तोड़ दिया। हमारे सामने मारे हैं सब लोग, पूरे 5-6-7 घर मिलकर मारे हैं। और उसमें दलीप का भी लड़का था और उसमें नीरज था, भोजी मारा है। पूरे हमारे वीडियो पूरा शरीर बॉडी को मतलब अपने जाने में पूरा कुछ गला है। पूरा हमारे 4 बच्चों के पूरा सब जान गए कि मर गए हैं, सब को छोड़कर तुरंत भाग गए। और यहाँ कैमरा से खींचकर और एक लड़की को हमारी लेकर गए और उस लड़की के पाछे हमारा बड़ा लड़का भागा और उस लड़के के पाछे उनकी बाप भागे, तो हम भी उनकी बाद में गए। इसलिए वो फुलझारी बोली कि इस घर में गली में लेकर आओ याड़े उसका लड़का जो जसवंत है और लक्ष्मण या और बलवंत तीनों धरकर हमारे लड़का को कालर पकड़कर गली में घींचकर और आदमी को हरिंदर गली में लेकर गए। पूरा परिवार, ये दलीप का लड़की है पतो है संबा, और सरेक का पत्नी है देवंती, और सब मतलब पूरा पब्लिक 5 मिनट में हमारे आदमी और लड़कों और बच्चों के सबके जान गए कि मर गए। और हरिंदर तुरंत वहाँ गाड़ी नीरज और तुरंत गाड़ी खड़े करे थे, तुरंत 5 मिनट नहीं हुआ कोई तुरंत गाड़ी उठाए, सब भग गए, सब मतलब पूरा अपने दोस्तों के। तो आपको जानकारी है का इस मार के बाद में कितने लोग की गिरफ्तारी हो पाई है? आपको जानकारी है क्या? हमको कुछ नहीं जानकारी है कि किसको गिरफ्तार किए हैं लोग। कोई हमको विश्वास नहीं है, इसलिए कि हमारे घर में एक बार जेठान को मारे तो कोई थाने पर से सुनवाई नहीं हुई। एक बार हमारे साथ हमको देवरान के मारे, उसका हम
फोटो बना कर रखे हैं, खून से उसकी बॉडी रंगी हुई है। और हम वहाँ गाजीपुर से, यहाँ से पूरा गाजीपुर से उसका हम 4 महीना 5 महीना आगे का हम वो एप्लीकेशन, 1 नहीं 2 3 4 एप्लीकेशन यहाँ पर डाले हैं, मगर कोई वैसी कड़ी सजा नहीं हुई उन लोग के। मतलब कोई मतलब उसका गिरफ्तारी और कोई मार नहीं उसमें। मतलब एकदम गुंडागर्दी करके घूमते थे, बोलते थे कि पुलिस मैंने हम ये वो हम जानते हैं, मतलब गलत बोलते थे। आपने देखा ओम प्रकाश चौहान जी की पत्नी के अपनी जुबानी बताई है कि ये जो झगड़ा है काफ़ी पुराना था, इसके पीछे भी कई बार झगड़ा हुआ था इनके देवरान और जेठान के साथ में। ये लोग दबंगों ने घर में घुस के मारा था और इनके पास में उसका वीडियो भी था, जो कि दुल्लापुर थाने को प्रार्थना पत्र दे करके इसके संबंध में अवगत भी कराए थे लोग। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस प्रशासन के साथ या फिर पुलिस प्रशासन ने इनके साथ में कुछ इस तरीका से मतलब जो कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर पाए लोग, जिससे कि उनके अंदर डर पैदा हो और फिर दोबारा से इनको ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए उत्साह में। ओम प्रकाश चौहान जी की पत्नी का यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ में जो भी घटना हुई है हर बार जो है कि लापरवाही बरती है, जिससे कि आज जो है कि हमारे घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इतना कमज़ोर है कि कोई भी किसी भी आदमी को कभी भी मार सकता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? इसी के साथ में मैं दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद।